Assalamu alaikum, welcome to online classes of Down Public School and College. This is grade 5, subject है माशरती उलूम. Dear students, हमने सबक नंबर 3 स्टार्ट किया था, आज उसका लेक्चर नंबर 3 है. पिछले लेक्चर में हमने नक्शों की इकसाम के बारे में पढ़ा कि नक्शों की इकसाम कितनी होती हैं. 3 तरह की हैं: मौज़ूआती नक्शे, सासी नक्शे, तबई नक्शे, रास्ते के नक्शे और इसके अलावा मौसमियाती नक्शे के बारे में मैंने आपको बताया. मौज़ूआती नक्शे जो हमें मौज़ू के बारे में मालूमात फ़राहम करें, ठीक है, जिसमें हम आबादी, ज़बानों, ओस, बारिश जैसे मौज़ूआत के बारे में हमें नक्शे बताते हैं. सियासी नक्शा जो मुख्तलिफ़ ममालिक या रियासतों की सरहदों, सूबाई हदूद, दारुल हुकूमत, बड़े बड़े शहरों, समंदर, दरियाओं की निशानदेही करें, वो सियासी नक्शा होता है. ठीक है. तबई नक्शा जो कि तबई ज़मीन के किसी भी जगह के तबई खदोखाल जैसे पहाड़, मैदान, सतह मुर्तफ़ा और सहरात जहाँ पे दिखाए जाते हैं, वो तबई नक्शे होते हैं हमारे पास. मुख्तलिफ़ रंगों में उनका रंगों में जो है वो ज़ाहिर किया जाता है उन खदोखाल को. जैसे पहाड़ को आमतौर पर भूरे रंग का दिखाया जाता है, सब्ज़ रंग जो है मैदानों को ज़ाहिर करता है. ठीक है. रास्ते का नक्शा जिसकी मदद से हम सड़कें, हाईवे, रेलवे, दूसरी आम जगह जैसे हस्पताल हो गया, हवाई अड्डे, पार्क वगैरह जो देख सकते हैं, उसके लिए हम रास्ते का नक्शा इस्तेमाल करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे पैमाना के बारे में. ठीक है. पैमाना और इसके अलावा पैमाने को नक्शे पर ज़ाहिर करने के कौन कौन से तरीके, हम नक्शे पर पैमाने को किस तरह से ज़ाहिर करते हैं. तो सबसे पहले आ जाता है पैमाना. हमें पता होना चाहिए कि पैमाना किसे कहते हैं. तो पैमाने को हम ऐसे तारीफ़ करते हैं कि ज़मीनी फ़ासलों को नक्शे पर छोटे फ़ासलों से ज़ाहिर करना, निस्बत देना, ठीक है, पैमाना कहलाता है. नक्शे पर इस फासले को ज़ाहिर करने के लिए पैमाना रखा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको कुछ फ़ासला तय करना पड़ता है. तो ये फ़ासला जो है वो किलोमीटर या मील में नापा जा सकता है. तो नक्शे पर उस फासले को ज़ाहिर करने के लिए पैमाना रखा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 किलोमीटर का जो फ़ासला होगा वो 1 सेंटीमीटर के ज़रिए से नक्शे पर ज़ाहिर किया जाता है. आगे आ जाता है कि पैमाने को नक्शे पर ज़ाहिर करने के कौन से तरीके, हम किस तरीके से पैमाने को नक्शे पर ज़ाहिर कर सकते हैं. तो वो 2 तरह के तरीके होते हैं. ठीक है. पहला एक होता है बयानिया पैमाना, ठीक है, और दूसरा जो तरीका है वो है ख़त्ती पैमाना. बयानिया पैमाना पहले आ जाता है. बयानिया पैमाना कौन सा होता है? इस पैमाने में नक्शों में दिए हुए फासलों को, डिस्टेंस को अल्फाज के ज़रिए से ज़ाहिर किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर के. ठीक है. इसका मतलब ये कि नक्शे पर 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 1 किलोमीटर के फासले को ज़ाहिर करता है. दूसरा आ जाता है ख़त्ती पैमाना. हम नक्शे पर पैमाने को एक ख़त के ज़रिए से भी ज़ाहिर कर सकते हैं. ये ख़त्ती पैमाना कहलाता है. मिसाल के तौर पर ज़मीन पर फ़ासला ज़ाहिर करने के लिए ख़त्ती पैमाने को मुनासिब हिस्सों में तकसीम किया जाता है. जैसे कि आपको यहाँ पे ख़त्ती पैमाना नज़र भी आ रहा होगा. 0 से 1 जो है हमारे पास मील का जो सफ़र होता है, यानी कि बयानिया जो पैमाना है वो तो अल्फाज के ज़रिए से हुआ कि 1 इंच है वो 1 मील के बराबर है. इसी तरह ख़त्ती पैमाना के ज़रिए हम क्या करते हैं, मीलों के हिसाब से वो स्केल जो है वो रखते हैं और उस फासले को नक्शे पर ज़ाहिर किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, होमवर्क टास्क की तरफ आते हैं जो कि आपने अपनी नीट कॉपी पे करना है. वो ये है कि नक्शे, सवाल नंबर 6 करना है. नक्शे के पैमाने से क्या मुराद है? उसका जवाब है ज़मीन पर मौजूद फासलों को नक्शे से ज़ाहिर करने के लिए जो निस्बत यानी कि फ्रैक्शन रखी जाती है, पैमाना या नक्शे का पैमाना कहलाती है. जैसे 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के. ठीक है. आंसर लिखने के आपने एंडिंग लाइन लगानी है और इस क्वेश्चन को याद भी करना है लिखने के बाद. राइटिंग रूल्स को फॉलो करते हुए आपने काम को लिखना है. थैंक यू स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.